दोस्तों, एग्ज़ाम डोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में, यानी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। जैसे सपोज डैट कि कंप्यूटर में जब आप मान लो कि यह कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में जब कोई हम डाटा इंटर करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालेंगे, कोई इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कंप्यूटर के अंदर डाटा हम डालते हैं डिजिटली रूप में, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जब कंप्यूटर से बाहर हम कोई डाटा प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो किसके माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम, जिससे हम कीबोर्ड से कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को डालते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के साथ हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसे कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। आज जब कंप्यूटर के अंदर से हम कोई सूचना बाहर प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आप प्रिंटर के माध्यम से फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं उसे कहते हैं क्या, हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। हम डिटेल जानकारी इसके बारे में जानते हैं कि होती क्या है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और किस किस्म के होते हैं और कौन कौन कार्य करते हैं, ठीक ना। अब मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर आज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलो, सर्वप्रथम इनपुट डिवाइस के रूप में एक होता है बार कोड। बार कोड क्या होता है, जैसे आप देखोगे बार कोड एक आपकी सीनरी दिखाई दे रही है, मशीन है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन, इसके माध्यम से हम उसके कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। यूँ समझ लो कि बारकोड क्या है। जैसे हमारा प्रोडक्ट होता है, देखो आप देखोगे कि हमारे प्रोडक्टों पे इस तरह से जो कोई भी सामान खरीदते हैं, इसी को कहते हैं बारकोड। देख रहे हैं, ये है बारकोड। ये बारकोड की संरचना देख रहे हैं, ये बारकोड है। तो इस बारकोड पे आप बहुत सारे सूचनाएं, जैसे लाइनें बनी होती हैं, देख रहे, यह काली काली पट्टियाँ हैं, ये लाइनें बनी होती हैं। तो आप देखेंगे कि आप कंप्यूटर पे बहुत सारे, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। और हम कंप्यूटर के अंदर जो इस मशीन आप देखे हैं, ये मशीन, इस मशीन के द्वारा हम इसको, ये पढ़ता है, इस मशीन को क्या करता है, पढ़ता है। ये मशीन जो है, ये मशीन जो है, ये मशीन जो है हमारे इस बारकोड को, इस लाइनों को पढ़ता है, और पढ़ करके हमारे कंप्यूटर में डिजिटल रूप में सूचनाओं को पहुंचा देता है। तो इसी को कहते हैं बारकोड। इसको हम क्या कहते हैं, बारकोड। और इसको पढ़ने वाले को कहते हैं बारकोड रीडर, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में देखो, बार कोड क्या है कि बार कोड बहुत सारी उजली तथा काली लाइनों से मिलकर बना होता है। आजकल बार कोड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। यह न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन को उजले और काले लाइनों में स्टोर करके रखता है, जिससे बार कोड रीडर की सहायता से रीड किया जाता है। आजकल लगभग हर जगह बार कोड का उपयोग, जैसे कि मॉल, शॉपिंग मॉल, हर जगह होता है। शॉपिंग मॉल में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या शॉप में जाते हैं, तो उसको आसानी से, अब उसको प्राइस को नोट करने की ज़रूरत उसको नहीं होती है। प्राइस को बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं, एक बार वो दबाता है और सारे बारकोड को रीड कर लेता है, और आराम से आपका आप कितने क्या लिए हैं, कितनी संख्या में लिए हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कंप्यूटर में लोड कर लेता है। यानी लिखने की और कीबोर्ड छूने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से वो ले लेता है, और आपका कैलकुलेट करके कितने प्राइस हुआ, ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली क्या करता है, दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउस। अब माउस देखते हैं, माउस क्या है, सबसे, इसे माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। माउस, तो माउस को अब देखें, इसमें दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, दो होते हैं बटन, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और बीच में जो होता है व्हील होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, व्हील होता है। ये है लेफ्ट, राइट, और बीच में व्हील होता है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब थोड़ा सा
आगे नेक्स्ट देखो, अब ये दूसरा होता है टच पैड। टच पैड क्या होता है, इसे ग्लिड पैड, ग्लिड पॉइंट और प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट या क्रैक पैड भी कहा जाता है। इतने नाम से जाना जाता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस है। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे ग्लिड पैड, ग्लिड पैड, ग्लिड पॉइंट, प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट और ट्रैक पैड भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें पूछ भी सकता है। ये यूँ होता है जैसे कहा जाता है। और लैपटॉप लैपटॉप भी इन्हीं माउस की जगह इस्तेमाल किया जाता है। लैपटॉप में कर्सर को हिलाने के लिए और चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टचपैड को अपने हाथों की उंगलियों से आसानी से इस्तेमाल कर हो सकते हैं। जिस दिशा में आप अपने हाथ की उंगलियों को हिलाते हैं उसी दिशा में टचपैड कर्सर को हिलाता है। और जिस तरह सभी माउस में 2 बटन होते हैं उसी तरह टचपैड में भी 2 बटन होते हैं। पहला लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक। इसका इस्तेमाल बिल्कुल माउस में दिए गए बटन की तरह होता है। दूसरी होता है कि अब ये कलम दिख रहे हैं, ये कलम जो देख रहे हैं आप, ये वाला कलम, इस कलम से आप लिख भी सकते हैं और यूएसबी द्वारा इसमें कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। इसका एक अलग से ड्राइवर होता है, इंस्टॉल होता है। और अपने स्क्रीन पर जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस कलम के माध्यम से इस पर लिखेंगे। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक क्या होगा, लिखा जाएगा। और साथ साथ में ये भी होगा कि आप बढ़िया बढ़िया स्क्रैच भी तैयार कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, टचपैड भी एक इनपुट डिवाइस है, ये याद रखने की बात है। और क्या क्या है इसे देखेंगे कि इसे क्या क्या कहते हैं, इसे कहते क्या क्या हैं। तो ग्लिड पैड भी कहते हैं, ग्लिड पॉइंट भी कहते हैं, प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट भी कहते हैं और ट्रैक पैड भी कहते हैं। ठीक है, इसको अब देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सभी लोग जानते होंगे। कीबोर्ड यानी पूछता है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो सबसे अधिक ही इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड में क्या होता है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती हैं, टच पैड न्यूमेरिकल की होती हैं, अलग से बन के एक लाइन में होती है। इसमें सबसे ऊपर जो बटन होते हैं F1 से F12 तक, इसे 12 तक, 11 नहीं है 12 तक, इसे फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हो, फंक्शन की कहते हो, फंक्शन की कहते हो, फंक्शन। F1 से फंक्शन की संख्या कितनी बार पूछा है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती हैं F1 से F12 तक। ठीक है, F1 से F12 तक फंक्शन की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखो, कीबोर्ड एक इनपुट ऐसी कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने किया जाता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट भी एक टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह होता है। इसमें वही सब की होती है जो एक टाइपराइटर में है। इसके अलावा कंप्यूटर कीबोर्ड में कुछ अतिरिक्त की भी होती हैं। वर्तमान समय में जिन कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है वो अधिकतर क्यूरिटी होते हैं। इसमें लगभग 108 की होती है। कीबोर्ड में कई तरह की कुंजियाँ होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल चिन्ह होते हैं। इस मैं केवल इनपुट डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट मीडी की होती है एक, देखिए ये भी है मीडी की होती है एक इनपुट डिवाइस, ये भी है। ठीक ना, एक मीडी की भी एक इनपुट डिवाइस है। एक पियानो शैली वाला उपयोग करता है। इंटरफेस कीबोर्ड है। यह पियानो शैली वाला कीबोर्ड है जिसका प्रयोग मीडी सिग्नल, यानी जितने भी गाना होना बजता है इसकी सिग्नल को क्या करता है, भेजता है पियानो की तरह। ठीक है, तो मीडी कीबोर्ड आप जानते हैं, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप देखिए वेबकैम है। नेक्स्ट है आपको वेबकैम। वेबकैम क्या है, जिससे दूरस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है और हम उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिजिटल तस्वीर अपने कंप्यूटर पर, अपने सिस्टम पर या मोबाइल पर देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वेबकैम कहते हैं। ठीक है, वेबकैम किसके माध्यम से करते हैं, वेब। और
ये इनपुट यानी हमारी तस्वीर को खींचता है और कंप्यूटर के अंदर डालता है ऑनलाइन के लिए। अब तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि वेब कैम एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, ज़्यादातर लैपटॉप में वेब कैम के साथ लगा हुआ आता है। आप इसे किसी केबल के साथ कंप्यूटर को यूएसबी पोर्ट में जोड़ सकते हैं। यूएसबी बोर्ड में यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। कई बार लड़के पूछे हैं कि सर यूएसबी क्या होता है। यूनिवर्सल 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 सीरियल पोर्ट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में आप जिस जगह लगाते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे कि आप चार्जर लगाते हैं तो जो बना होता है जगह होता है ना, उसी का नाम पोर्ट होता है। और जो टुकड़े में कट करके बनी होती है बनी होती जो खोसते हैं आप, उसमें मोबाइल के अंदर इंटर करते हैं चार्जर को, उसे यूएसबी कहते हैं। यूएसबी केबल आप लोग देखे होंगे चार्जर प्रयोग करके। ठीक है, तो ये यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वेबकैम जो होता है स्पेशली हमारी डिजिटल फ़ोटो को कंप्यूटर में इंटर कर देता है। ठीक है, और हम अपने घर बैठे कंप्यूटर को क्या करते हैं, देख लेते हैं। राइट, उस व्यक्ति की तस्वीर को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। अब देखोगे कि कभी कोई आपको फ़ोटो बनवाना होता है, फ़ोटो अगर बनाना होता है तो आप लेकर के कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, भैया हमें एक फ़ोटो बना दो। तो फ़ोटो बनाने के लिए आपसे एक फ़ोटो मांगता है और फिर एक मशीन पे रखता है, और मशीन जो होती है ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्व करके कंप्यूटर में ले लेती है। उसी का नाम स्कैनर है। ठीक है, वो स्कैनर है, स्कैन करता है। स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम एक इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम पेपर, मैगजीन या किसी भी फिजिकल फॉर्मेट से इमेज को कंप्यूटर के फाइल में बदल सकते हैं। और स्कैनर का मुख्य लाभ यह है कि यूजर को सूचना टाइप करनी ही पड़ती है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कैनर को आप कंप्यूटर से ईएसपी फायरवेयर या पैरल और एसएससीआई से जोड़ सकते हैं। हाँ, स्कैनर कई प्रकार के मिलते हैं, इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, तो स्कैन आराम से रखते हैं फ़ोटो को, और क्या आपको कंप्यूटर में डिजिटल रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्कैनर। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगता हो वीडियो और ज्ञानवर्धक भी है, मैंने बहुत मेहनत किया है, अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। जॉय स्टिक क्या होता है, गेम पैड इसे कहते हैं। जॉय स्टिक को हम गेम पैड भी कहते हैं। तो गेम पैड जैसे वीडियो गेम खेलने के इस्तेमाल में आने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते, परंतु कुछ खेल स्पीड वाले होते हैं, तो उसको खेलने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, सारे खेल खेल सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैक बॉल क्या होता है। एक ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तरह के कर्सर का कार्य करता है। ये एक प्लास्टिक के बक्से में बाल की तरह दिखाई देने वाला यंत्र है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। देखो, ये ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ये होता है ये भी। ठीक है, अब पॉइंट करने के लिए ट्रैक बॉल क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, OMR। ठीक है, OMR, इसकी फिगर नहीं मिली है मुझे। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसे क्या कहते हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के कहते हैं। ठीक है, OMR को क्या कहते हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो, ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहते हैं। OMR को ऑप्टिकल मार्क, जैसे परीक्षाओं में देखे होंगे ना, आपको एक OMR सीट मिलती है। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं 4 तरह के। अब आप इसमें भरते हो, गोला करते हो, गोले में उसको क्या करते हो, भर देते हो, काला कर देते हो। तो काला करके ये परीक्षाओं में जाता है। ये सीट जो होती है किसी कंप्यूटर के एक यंत्र में जाता है,
यंत्र में जाता है और जो आपकी परीक्षा के कापियों को जांच दी जाती है। जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं परीक्षा, तो उसमें वो मार्कशीट ही मिलती है और आराम से वो जांच देता है बहुत जल्दी डिजिटल रूप में और सारे इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। तो उसी को कहते हैं हम OMR सीट। इसे क्या कहते हैं? OMR सीट। जिसको ये पढ़ता है उसे कहते हैं क्या? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी ये मार्क बना हुआ है ना, तो इसको ये रीड करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जैसे पूछता है परीक्षाओं में कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रयोग करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? OMR। अब देखो MICR। MICR क्या होती है? MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो देखोगे अब चेक जो बने होते हैं, आप चेक देखोगे यहाँ पैसे भरने के लिए आता है, यहाँ व्यक्ति का नाम होता है, नीचे जो होती है इस तरह से इस तरह से इस तरह से इन्फॉर्मेशन क्या इसमें भरी रहती है, एक अंक लिखा होती है और उसको छूने के बाद उंगलियों से थोड़ा सा रगड़ करते हैं तो वो दरदर होती है, यानी उसमें लगता है कि कुछ ऊंचा दिखाई देता है। तो इस चेक को एक विशेष प्रकार के अंक होते हैं जो मैग्नेट के बने होते हैं। वो कौन सी इंक होती है? मैग्नेट इंक होती है। उसको पढ़ने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसके कहा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक ही प्रयोग होता है इसका। महत्वपूर्ण बात है कि बैंकिंग सेक्टर में यानी बैंक में सबसे अधिक ही प्रयोग होने वाला जो डिवाइस है वो कौन है? MICR। ठीक है, नेक्स्ट देखें OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। इसका प्रयोग कहाँ करते हो? जैसे अब देखोगे कोई चीज़ है, आप यूँ कहते हो कि कोई PDF फाइल होती है, कोई फाइल को आप कंप्यूटर में जैसे जिसे हम लिखे हैं इसको चाहते हो कंप्यूटर में इसकी एडिट करने योग्य बना देना चाहते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए खास तरह की डिवाइस होती है OCR। ठीक है, इसको रिकग्नाइज कर लेता है और इसमें तुरंत मतलब में लिखा है, ऑप्टिकल लिखा है, ये सारे ऑप्टिकल लिखा है, कैरेक्टर लिखा है, इसमें कुछ सुधार करना चाहते हो यानी ये इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से बना रहेगा, लेकिन जिसको सुधार करना चाहते हो तो उसके लिए जो डिवाइस आती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप हाथ से लिखे हुए कोई चीज़ है और उसको चाहते हो आप कि हाथ से लिखे वो कंप्यूटराइज लिखा जाए, यूँ कहे तो वो कंप्यूटराइज लिखा जाए, हाथ से लिखी हुई कोई कहानियाँ हो, कोई स्टोरी हो बड़े बड़े, तो आप लिखना नहीं चाहते हो कंप्यूटर में, उसको स्यूम करते हो क्या करना चाहते हो कि वो कंप्यूटर वो पढ़ ले और हमारी जो राइटिंग है वो कंप्यूटर के राइटिंग में कन्वर्ट हो जाए, यानी इस तरह से लिखा जाए, जिस तरह से लिखा गया है इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ राजू लिख दिया, राजू लिख दिया। अब राजू को चाहते हो कि ये इस कंप्यूटर के इस जैसे इस फॉन्ट में लिखा गया है, तो राजू इस फॉन्ट में यानी ऐसे लिखा जाए राजू इसका, और मुझे कीबोर्ड के माध्यम से लिखना भी ना पड़े, तो उसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? OCR। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, ये इतनी थी आपके कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसें थी जो हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आप सभी लोगों से मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा लगता हो तो।